नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 8वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो वीडियो है दोस्तों उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम अध्याय दूसरा एक चर वाले जो रैखिक समीकरण अध्याय है उसमें से प्रश्नमाला 2.2 आज हम शुरू करेंगे दोस्तों और पढ़ेंगे इसके पहले मुख्य 3 प्रश्न, पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अभी जो समय चल रहा है दोस्तों, कोरोना जो कोविड-19 का जो कहर हमारे देश पर पूरे विश्व पर छाया हुआ है दोस्तों, इससे बचने के लिए हमें दोस्तों कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है बिना किसी काम के, और अगर निकलना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाए तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। और मास्क भी दोस्तों इस प्रकार से लगाएंगे कि नाक और मुंह पूर्ण रूप से ढके रहें। दोस्तों जितनी कोशिश हो सके घर से बाहर ना निकलें, फिर भी दोस्तों अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों इस प्रश्नमाला का जो पहला प्रश्न है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी प्रश्न में कोई संख्या दी नहीं गई है लेकिन उसमें यह बोला गया है कि उस संख्या के साथ किसी संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने के बाद में हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो भी दिया गया है। किससे गुणा करना है, किससे जोड़ करनी है, बाकी करनी है, वो भी दिया गया है, लेकिन वो संख्या हमें पता नहीं है जिसके साथ हमें यह काम करना है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको वो संख्या पता ना हो किसी भी प्रकार से, तो उस संख्या को हम चर के रूप में मानेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, उस संख्या को मानेंगे चर के रूप में। चर तो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि चर यानी अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर जेड तक में से कोई भी एक अक्षर उठा के लिख दो, वो चर मान लिया जाएगा। है तो वो संख्या, लेकिन हमें पता नहीं है तो उस संख्या को हम चर के रूप में मान लेंगे। तो माना कि वह संख्या, जैसे हमने यहां पे मान लीजिए x, ठीक है। अगर हम x मानते हैं तो भी सही है और कोई दूसरा चर मान लेते हैं तो भी वही सही होगा, ध्यान रखिए। तो माना कि वह संख्या x है। अब प्रश्न अनुसार क्या करते हैं कि इस संख्या के साथ हमें काम क्या करना है, वो सारा काम हम जो करेंगे वो प्रश्न के अनुसार ही करेंगे, अपने मन से कोई काम नहीं करेंगे। वहां लिखा है कि किसी संख्या में, ठीक है, तो संख्या हमारी कौन सी है, x। तो किसी संख्या में से 1/2 घटाने, सबसे पहले इसमें से 1/2 क्या करना है, माइनस करना है। घटाने के लिए तो 1/2 क्या कर दिया, माइनस। अब ध्यान रखिएगा हमारे पास संख्या पहले क्या थी, x, लेकिन अब x - 1/2 ये हमारा क्या हो गया कि 1/2 घटाने के बाद में ये उत्तर हो गया, यानी इसी को बोलेंगे परिणाम। ये हमारा परिणाम है क्या कि किसी संख्या में से 1/2 घटाने के बाद में हमें ये पूरा क्या मिल गया, परिणाम मिल गया। अब इस परिणाम को क्या करना है कि 1/2 से गुणा करना है। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि 1/2 से गुणा तो कर देते हैं लेकिन उसका गुणा केवल इससे करते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी किसी परिणाम को गुणा करना है किसी संख्या से, तो पहले जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ था उसे इस प्रकार से कोष्टक में बंद कर लें, क्योंकि यहां पे ये 1/2 का गुणा केवल 1/2 से ना करके पूरे परिणाम से करना है। तो ये हमारा परिणाम है, ध्यान रखिएगा। चर में से, x में से 1/2 घटाने के बाद में ये पूरा परिणाम है, और इससे 1/2 से जब भी गुणा करेंगे या किसी संख्या से गुणा करेंगे तो सबसे पहले इसे कोष्टक में बंद करना पड़ेगा। गुणा करने के बाद लिखा है कि 1/8 प्राप्त होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, जो प्राप्त होता है वो हमेशा बराबर में प्राप्त होता है या मिलता है तो वो हमेशा अंत में बराबर में लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से क्या बन गया दोस्तों, समीकरण। और इससे पहले हम जो वीडियो लेकर आए थे उसमें समीकरण को किस प्रकार से सरल करना है उसका हमने आपको आसान तरीका बता दिया था। यहां पे भी वही तरीका हम फॉलो करेंगे दोस्तों कि भी सरल तरीका होता कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे पूरे में देख सकते हैं चर अपनी एक जगह पे लिखा हुआ है, तो बराबर के इस तरफ ये जो चर वाली साइड है इसमें चर के साथ में जितनी भी संख्याएं हैं उनको एक एक करके
दूसरी साइड में ले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले किसे ले जाएंगे? जो चर के नजदीक पड़ा है संख्या, कोई भी संख्या नजदीक है चर के, उसे पहले नहीं ले जाएंगे। जो संख्या है चर से ज्यादा दूरी पर है उसे पहले ले जाएंगे। तो चर कहां है? कोष्टक के अंदर बंद है, तो कोष्टक के अंदर जो संख्याएं हैं वो चर के नजदीक हो जाएगी। कोष्टक से बाहर निकलेंगे तो गुणा में 1/2, इस तरफ तो कोई है नहीं, या गुणा में 1/2 है कोष्टक के बाहर निकलते ही। तो फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ बराबर में 1/8 है, बराबर से हमें कोई मतलब नहीं है, उस तरफ जो संख्या पड़ी है उसे तो कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे की वैसी रहेगी। और ये जो है गुणा में से इस तरफ जाएगी। तो हमने बताया था कि जो चर के साथ जोड़ रही है या घट रही है वो उस साइड में जाने के बाद योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। जो गुणा या भाग में है उसका वहां जाते ही, उस पक्ष में जाते ही गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है। जैसे गुणा में 1/2 है, ये गुणा में चला गया। ध्यान रखिए, वैसे तो हमें पता है गुणा में लिखी गई संख्या कहां जाती है? बट्टा के नीचे। लेकिन अगर हम इस तरह से गुणा में यदि कोई भिन्न है और उस तरफ ले जाते हैं तो उसे गुणा में ही लिखे, लेकिन उसका गुणात्मक प्रतिलोम बना दे। 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। कब? जब कोई भिन्न गुणा में लिखी हुई है और हम उसका पक्षांतरण करते हैं तो उसे वापस गुणा में लिख दे और उसका गुणात्मक प्रतिलोम, जिसे हम व्युत्क्रम भी कहते हैं, वो बना लेते हैं। अब इसे सरल करते हैं तो ये 2 और 8 एक दूसरे से कट जाएगा। 2 एकम 2 और 2 चौके 8। यहां क्या बच गया? यहां बच गया x - 1/2, क्योंकि बाहर वाला जो था उसको तो हमने पक्षांतर कर दिया है, अंदर वाला वैसे का वैसा ही रहेगा। इसे सरल करते हैं। यहां पे 1 का 1 से गुणा कर दिया 1, 4 का 1 से गुणा कर दिया 4। भिन्नों के गुणा में इसी प्रकार से अंश को अंश से गुणा कर ले, हर को हर से गुणा कर ले, यही गुणा होता है दोस्तों। अब देखिए x तो यहां है ही, अब इसका करेंगे पक्षांतरण, क्योंकि हमने बताया चर को अकेला करना है। चर के साथ जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी भिन्न हैं, सबका हम करेंगे पक्षांतरण और उसका किस प्रकार से प्रतिलोम बनाएंगे वो देखिए। यहां देखिए, चर के साथ ये जो भिन्न है वो घट रही है, और जो भिन्न या जो भी संख्या जोड़ या घटाव में है उसका उस तरफ जाने के बाद योज्य प्रतिलोम ही बढ़ेगा। योज्य प्रतिलोम कैसे? ये जैसे ऋणात्मक है उस तरफ जाने के बाद में वो धनात्मक हो जाएगा। ये नहीं करना है कि जैसा इसमें किया हमने, 2 ऊपर चले गए 1 नीचे चले गया। अगर इस प्रकार से इसमें कर दिया कि 1 नीचे और 2 ऊपर ले गए तो गलत हो जाएगा दोस्तों। जो गुणा में है संख्या या भिन्न उसका गुणात्मक प्रतिलोम बनेगा, जो चर के साथ में जोड़ या घटाव में है उसका केवल योज्य प्रतिलोम बनेगा, उसका हम अंश और हर चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए चर वैसे का वैसा। अब इन भिन्नों की जोड़ करनी है। जोड़ में होता है हरों का LCM, जब हर समान नहीं है तो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, LCM भी बहुत सरल है। दोनों का पहाड़ा बोल के एक जैसी संख्या कौन सी प्राप्त होती है? तो 4 का भी पहाड़ा बोला, 2 का भी पहाड़ा बोला, सबसे पहले एक जैसी संख्या कौन सी है? 4। 4 एकम 4 है और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है। ठीक है, दोनों के पहाड़े में एक जैसी जो संख्या आ जाती है सबसे पहले, उसे ही LCM कहा जाता है। अब क्या करना है? LCM करने के बाद में पहली बिन लो चाहे दूसरी बिन जो भी लो, ठीक है, काम ये करना है। जैसे पहली बिन में क्या करोगे? हर का भाग और अंश से गुणा, तो दूसरी बिन में भी यही हर का भाग और अंश से गुणा करना है। 4 का भाग दिया, 4 में 1 बार गया, उसी 1 को ले जाकर अंश से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा, प्लस 2 का भाग दे दिया, 4 में 2 बार चला गया और उसी 2 को ले जाकर ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो गए। तो x का जो मान हमें प्राप्त हो गया है वो है 3/4, और ये x कौन सा है? जो हमने माना था, यहाँ पे माना कि वह संख्या, तो अंत में लिख देंगे अतः वह संख्या बराबर 3/4। यानी इस प्रकार से अगर बोला गया था हमें कि भाई किस वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 1/2 घटाकर परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो ऐसी जो संख्या है वो दोस्तों कौन सी है? 3/4 है। यानी अपना पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। और करते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्नमाला का दूसरा प्रश्न, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर क्या है कि एक आयताकार तरणताल, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों स्विमिंग पूल, यहाँ स्विमिंग पूल है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई दी गई है, लेकिन वो भी कैसे कि लंबाई और चौड़ाई की एक विशेष तुलना दी गई है। अब इस तुलना वाले प्रश्नों को किस प्रकार से करना है ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया तो समीकरण के किसी प्रश्न में आप अटकेंगे नहीं। ठीक है, तो दूसरा जो प्रश्न है उसमें लिखा है कि एक तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 मीटर अधिक है। ठीक है, तो देखिए लिखा ना, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है, यानी इसमें जो तुलना हो रही है
वो लंबाई और चौड़ाई की है। और जब इस प्रकार से तुलना वाले प्रश्न आ जाए उसमें क्या करना है, आपको दोनों में से किसी एक को चर के रूप में मानना है। संख्या तो हमारे पास है नहीं, ना लंबाई का मान है ना चौड़ाई का मान है, तो दोनों में से एक को हम संख्या के रूप में मानेंगे। लेकिन संख्या के रूप में माने किसे, तो ध्यान रखिएगा, जब भी दो संख्याओं की इस प्रकार से तुलना हो, मान दोनों का पता ना हो लेकिन तुलना दोनों की हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जिसकी तुलना में जिसका नाम पहले लिखा है, जिस संख्या का जिक्र पहले है, उसे चर के रूप में ना मान के दूसरे नंबर वाली संख्या को चर के रूप में मानना है। बस हो गया प्रश्न अपना। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसमें तुलना में लंबाई पहले लिखी है, बाद में लिखी है चौड़ाई, तो हम लिखेंगे माना कि तरणताल की चौड़ाई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी इस प्रकार से दो अलग अलग संख्याओं की तुलना हो, दोनों के मान पता ना हो, तो उसमें दूसरे नंबर पे जो संख्या है उसे पहले हम चर के रूप में मानेंगे, फिर जो पहले नंबर पे है उसे किस प्रकार से मानेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब इस लंबाई को कैसे माने, चौड़ाई को तो हमने x मान लिया, लंबाई कैसे, तो इस तुलना में अब ये जो पहले नंबर वाला जो मान लंबाई है, इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसी चर का प्रयोग करके तुलना में जो काम है वो यहां लिख देंगे। तुलना में क्या लिखा हुआ है कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने, सबसे पहले दुगुने, तो चर यही काम में लेना है और बोला है दुगुने, यानी चर को 2 से गुणा कर देना। दुगुने मतलब 2 से गुणा, तिगुना होता तो 3 से गुणा कर देते। ठीक है, तो दुगुने, तो हमने चर को 2 से गुणा कर दिया। जब भी आप किसी चर को किसी भी संख्या से गुणा करने की बात हो कि भाई इसे 3 से 4 से 5 से गुणा करो, तो वहां आपको याद रखना है कि चर हमेशा बाद में लिख के संख्या हमेशा आगे हमें चिपका देनी है। बस चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, ये बस चिपका दिया, हो गया गुणा। अब देखिए और कोई तुलना में तो नहीं है, वो दुगुने से 2 मीटर अधिक है। अब देखिए दुगुने से कर दिया, अब 2 मीटर अधिक। अब अधिक वाले में क्या करेंगे, जब भी बोला जाए अधिक हम करेंगे प्लस, और कितना अधिक है 2 मीटर, तो 2 मीटर अधिक कर दिया। मीटर लिखा है तो हम भी इनके पीछे क्या लिख देंगे दोस्तों, मीटर। तो कुछ भी नहीं किया हमने, जो पहले नंबर पे तुलना के अंदर जब दो संख्याओं की तुलना हो रही है, पहले नंबर को छोड़कर दूसरे वाले को चर मान ले और पहले वाले में क्या करेंगे, उसी चर को लेकर तुलना में जो काम बोला है उसे कर देंगे। गुणा करने का बोला, संख्या आगे चिपका दो, गुणा हो गया। अधिक बोले प्लस कर दो, कम बोले माइनस कर दो। अब हमारे पास लंबाई भी है और चौड़ाई का मान भी हमारे पास अब है। अब हमें क्या चाहिए आगे, तो आगे इन्होंने क्या है कि यदि इसका परिमाप, उन्होंने क्या कर दिया, इसका परिमाप कर दिया, और परिमाप किया कितना, 154 मीटर। ध्यान रखिए ये परिमाप हमने नहीं किया, ये परिमाप प्रश्न वाले ने किया है। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी करेंगे परिमाप, क्योंकि हमें पता है कि परिमाप कैसे किया जाता है। इसने परिमाप कर दिया, हम भी परिमाप करेंगे। परिमाप का अगर आपको सूत्र याद है तो बहुत अच्छी बात है, सूत्र याद नहीं है तो तरीका समझ लीजिए। परिमाप का मतलब होता है कि जितनी भी उसकी भुजाएं, जितने भी उसके किनारे हैं, उनको जोड़ लो, वही परिमाप होता है। अब ये तरणताल स्विमिंग पूल है और वो भी आयताकार, प्रश्न में लिखा हुआ है। अगर वो आयताकार इस प्रकार, जैसे बड़ा ये व्हाइट बोर्ड है उसी आकार का आयताकार होगा, इसके अंदर तरणताल की जो गहराई है वो नहीं दी गई है, केवल लंबाई और चौड़ाई का मान हमें, ठीक है, उसका ही जिक्र हो रखा है यहाँ पे। तो देखिए कोई भी इस प्रकार से आयताकार क्या किसी भी आकार का हो, यदि उसका परिमाप करना है तो जितनी उसकी किनारे हैं, जितने उसकी भुजाएं हैं, उन सबको जोड़ लो। यहाँ पे 4 किनारे हैं तो चारों को जोड़ लेंगे। सूत्र याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम बढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास सूत्र है, देखिए सूत्र क्या है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक बंद। अगर सूत्र नहीं है तो क्या करोगे आप, लंबाई को 2 बार लेके जोड़ दो, चौड़ाई को भी 2 बार लेके जोड़ दो, हो गया परिमाप। चलिए 2 का 2 कोष्टक, लंबाई का मान कितना है 2x प्लस 2, फिर क्या लगा हुआ है प्लस, चौड़ाई कितनी है x, बस हो गया। लंबाई का मान 2x प्लस 2, चौड़ाई का मान x, दोनों को लेकर लिख दिया और फिर बीच में क्या लगा दिया प्लस। इसे सरल कर देते हैं। देखिए दोस्तों 2 का 2 इस करेंगे तो 2x प्लस 2 प्लस x, इन तीनों में क्या करेंगे, जोड़ना शुरू करेंगे। तो इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है। बीजीय व्यंजकों वाले चैप्टर में हमने वीडियो में ये पढ़ा था कि जब भी जोड़ या घटाव में इस प्रकार से चर भी साथ में हो, यानी बीजीय व्यंजकों का जोड़ या घटाव हो, तो उसमें चर जाके उसी पद के साथ जुड़ सकता है जिसकी जाति एक जैसी हो, सजातीय। चर एक जैसा हो उसमें और चर पे लगी घात भी एक जैसी हो। गुणांक एक जैसा नहीं है तो भी चलेगा। यहाँ x है, यहाँ x है, चर में भी कोई अंतर नहीं, घात में भी कोई अंतर नहीं, तो इनका योग जरूर होगा और ये बनेगा 3x। इसके साथ 2, इसके साथ कोई नहीं है तो 1, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ 1 है, 1 और 2 कितना हो गया 3, और ये x का x रहेगा। मतलब सजातीय पदों को जोड़ने या घटाने के बाद भी
पद है वो उनका सजातीय ही रहेगा। ये प्लस 2 अचर पद है और अचर पद केवल अचर पद में ही जुड़ सकता है या घट सकता है, चर वाले के साथ से जोड़ या घटाव नहीं कर सकते। इसके पीछे लिख देंगे मीटर। अब हमने कर दिया ये परिमाप। अब ये जब तक जोड़ नहीं होगी गुणा करने से कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या करें भाई कि हमने भी परिमाप कर लिया, उसने भी परिमाप किया, उसने परिमाप किया इसीलिए हमने परिमाप किया। तो प्रश्न अनुसार हमने जो परिमाप किया वो और प्रश्न ने जो परिमाप किया वो कभी अलग अलग हो ही नहीं सकता। हमारा जो मान है वो और इनका जो मान है वो हमेशा बराबर ही होगा। अब बराबर हो गया तो ये बन गया समीकरण। बस अपना काम था समीकरण बनाना। अब करते हैं सरल। सरल में ये है कि चर के जो नजदीक है वो पहले उस तरफ नहीं जाएंगे। हमारा काम है चर को अकेला करना। चर के साथ देखिए 3 भी है, 2 भी है, ये और 2 रहा यहाँ पे, तो किसे पहले ले जाएंगे? तो चर कहाँ है? कोष्टक के अंदर। तो ये तो हो गए नजदीक कोष्टक अंदर वाले। तो बाहर जाते ही हमने देखा इस तरफ तो कोई नहीं है, इस तरफ देखिए चर चिपका हुआ है और ये किसमें है दोस्तों? गुणा में। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा में है और गुणा वाला कहाँ जाता है हमें पता है, वो जाता है भाग में। 154/2। गुणा में यदि कोई भिन्न होती तो उस तरफ जाने के बाद हम उसे गुणा में ही लिखते, लेकिन उसका कर देते व्युत्क्रम, अंश और हर चेंज हो जाते। गुणा में संख्या है तो सीधी भाग में लिख दो। चलो हो गया। तो 3x + 2 बराबर, अब 2 का भाग देते हैं 154 में। तो जैसे ही हमने 2 का भाग 154 में दिया, ये हो गए दोस्तों 77। ठीक है, 77 हो गए इसमें। अब करते हैं किसका पक्षांतर। देखिए 3 जो है वो x के साथ में चिपका हुआ है, ये तो है ही यहाँ पे देखिए। ठीक है, 77 और ये प्लस का 2 उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2। हमने बताया था जो जोड़ या घटाव में जो संख्या होगी उसका योज्य प्रतिलोम बनेगा और धनात्मक का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक होता है। ये हो गए दोस्तों 75, ये रह जाएगा x। अब इसके साथ में जो 3 है वो किस में है? गुणा में ही तो है। गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? बट्टा के नीचे। और जैसे ही 3 का भाग देंगे ये जाएगा दोस्तों 25 बार और x का जो मान है वो आ गया 25। अब x हमने किसे माना था वो देख लेते हैं कि सर हमने यहाँ पे सबसे पहले x माना था, लेकिन किसको? तरणताल की चौड़ाई को हमने x माना था। तो लिख देते हैं अतः तरणताल की चौड़ाई, जो चौड़ाई है वो तो आ गई 25 मीटर और लंबाई कितनी आ गई दोस्तों? तो यहाँ देखिए 2x + 2, ये जो तुलना हमने देखी थी उसमें उसके हिसाब से काम किया था। तो यहाँ पे भी तुलना के अनुसार सबसे पहले क्या लिखना है? 2। फिर गुणा में x का मान लिख देते हैं 25 और फिर प्लस में क्या लिखा हुआ है? 2। जो चर है उसकी जगह पे हम 25 लिख देते हैं। तो 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा। चर के साथ में है, गुणा तो लगाने की जरूरत नहीं है। संख्या आई तो गुणा लिखना जरूरी है। तो पहले करेंगे गुणा, बाद में जोड़ या घटाव का काम करेंगे। तो 25 दूनी हो गए 50, 50 में 2 जोड़ दिए, ये हो गए दोस्तों 52। तो इस तरणताल की जो लंबाई है वो तो है 52 मीटर और तरणताल की जो चौड़ाई है वो है दोस्तों 25 मीटर। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्नमाला का तीसरा प्रश्न है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे जो त्रिभुज है वो है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी 2 भुजाएं समान होती है, लेकिन एक तीसरी जो भुजा है वो थोड़ी उससे बड़ी या फिर दोनों से छोटी हो सकती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों कि यहाँ पे इसकी 2 भुजाएं बराबर है। समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं समान। अब देखिए दोस्तों कि भाई समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है वो 4/3 सेंटीमीटर है। अब आधार कौन सा करेंगे हम? 2 जो भुजाएं हैं उनको छोड़ दो, नीचे ये जो भुजा है वो उसका आधार है और वो दिया गया है 4/3 सेंटीमीटर। ये इसका आधार यहाँ पे दिया गया है। फिर लिखा है कि उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। ये आधार हो गया। अब परिमाप देखिए, तो लिखते हैं सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो प्रश्न में है पहले वो लिख देते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बराबर 4/3 सेंटीमीटर। फिर इसने किया है परिमाप और जो परिमाप है वो 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। ये इसका परिमाप यहाँ पे किया गया है। अब दोस्तों देखिए
अब हमें किसकी जरूरत है? जैसे अभी हमने पिछला जो प्रश्न किया था उसमें भी परिमाप था, जिसमें हमने बताया था भाई आयत था, वहां पे आयताकार आकार था, तो वहां पे हम क्या करेंगे, चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं। यहां पे परिमाप कैसे करेंगे कि सर इन तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो वही तो क्या होता है, परिमाप। लेकिन तीनों भुजाओं को जोड़ने के लिए तीनों के मान हमें पता होने चाहिए। उसमें से एक भुजा का मान हमें पता है जो आधार है, ये दोनों मान हमें पता नहीं है, और जो पता नहीं है उसे हम चर के रूप में मान लेंगे। माना कि समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा, क्योंकि अगर दोनों ही बराबर है तो दोनों को एक साथ हम एक ही चर के रूप में व्यक्त करेंगे। तो चलिए हमने मान लिया है x सेंटीमीटर, तो अब ये भी x सेंटीमीटर है और ये भी x सेंटीमीटर है, ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों ही समान है। ठीक है, अब इसने परिमाप किया तो हम भी ज्ञात क्या करेंगे, परिमाप ही करेंगे। परिमाप का सूत्र है तो बहुत अच्छी बात है, सूत्र नहीं है तो उसकी सभी भुजाओं को जोड़ लें। यहां पे भुजाएं कितनी है, तीन, तीनों को जोड़ते हैं, पहली, ये दूसरी और ये दोस्तों तीसरी। हमने तीनों भुजाओं को इस प्रकार से जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद अगर जोड़ कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं तो कर देते हैं। ये x और इसके साथ कोई x नहीं है, ये तो अचर वाला पद हो गया, ये दोनों चर वाले हो गए। और चर वाले पद क्या बोलते हैं कि हम कब जुड़ सकते हैं या कब घट सकते हैं, जब चर भी एक जैसा और घात भी एक जैसी। तो ये दोनों सजातीय हो चुके हैं, तो सजातीय होने के बाद एक इसके साथ भी है, एक इसके साथ भी, कितना हो गया, 2, और ये सजातीय है वो सजातीय ही रहेगा, +4/3, ये जोड़ नहीं सकते। जो ये हो गया परिमाप, ये परिमाप हमने कर दिया, ये परिमाप प्रश्न में किया हुआ था। तो प्रश्न अनुसार यदि देखा जाए तो दोनों के जो उत्तर है वो समान रहेंगे। हमने जो परिमाप किया है वो ये रहा, इन्होंने जो परिमाप किया है वो ये रहा, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे दोस्तों। यहां पे देखिए अब ये समीकरण बिल्कुल सही बन चुका है। समीकरण में यहां देखते हैं कि ये कैसी भिन्न है, मिश्रित भिन्न। अगर हम इस मिश्रित भिन्न को यहीं पे सरल करके अनुचित भिन्न यानी साधारण भिन्न बना देते तो अच्छी बात थी, अगर नहीं बनाया है तो अब बना देते हैं। तो ये 2x + 4/3 बराबर 15 चौके 60, 60 और 2 दोस्तों कितने हो गए, 62, और 62/15, 15 को 4 से गुणा कर दिया, फिर ऊपर वाले को जोड़ दिया, बट्टा में जो था वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो 62/15 हो गया इसका, इस प्रकार से ये अनुचित भिन्न बन गई या साधारण भिन्न कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस तरफ चर के साथ जो भी नंबर है उसका करेंगे पक्षांतरण, लेकिन उसमें हमने बताया था कि जो चर के ज्यादा नजदीक है वो पहले नहीं जाएगा। तो चर में यहां देख सकते हैं चर के साथ में 2 नजदीक है, चिपका हुआ है ना 2, तो लेकिन अलग कौन पड़ा है, प्लस में 4/3 और कोई नहीं है, यानी जोड़ में है लेकिन पूरी भिन्न है। और मैंने बताया जब जोड़ या घटाव में चाहे संख्या हो चाहे भिन्न हो, जब भी वो उस तरफ जाएगी उसका योज्य प्रतिलोम ही बनेगा। तो यहां क्या करेंगे हम, तो 2x तो वैसे का वैसा रह जाएगा, और ये उस तरफ जाएगा तो पहले वहां पे है कौन, 62/15, ये तो है ही पहले से वहां पे, ये गया उस तरफ तो ये हो जाएगा -4/3। अब अपना काम वही भिन्नों का, इस प्रकार से ये योग या घटाव करने के लिए हम देखेंगे हर 15 और 3 हर समान होते तो अच्छी बात थी, समान नहीं है तो एलसीएम करेंगे, लसअप करेंगे। तो इनका 15 और 3 दोनों का पहाड़ा बोल के सबसे पहले जो एक जैसी संख्या प्राप्त हुई, कौन सी, 15, यही एलसीएम है इनका। 15 के पहाड़े में भी 15 आता है, 3 के पहाड़े में भी सबसे पहले हम देखेंगे समान संख्या के रूप में तो 15 ही आता है। तो अब क्या करेंगे, पहली भिन्न हर का भाग अंश से गुणा, 15 का भाग दिया 15 में एक बार ही जाएगा, उसी एक को ले जाकर ऊपर गुणा करेंगे 62 से, तो 62 एकम 62 ही आएगा दोस्तों, और कोई दूसरी संख्या नहीं आएगी। ये -3 का भाग दे दिया 15 में, कितनी बार चला गया, 5 बार, उसी 5 को ले जाकर 4 से गुणा कर दिया, 5 चौके दोस्तों 20 हो गए। ये 2x का 2x हो गया, यहां करेंगे तो ये दोस्तों उत्तर हो जाएगा 42/15। अब यहां से हटाएंगे किसको, 2 को, गुणा वाली संख्या जाएगी कहां, भाग में, यानी बट्टा के नीचे चली जाएगी। तो 42/15 तो था ही, ये बट्टा के नीचे चला गया 2। तो अब जब ये बट्टा के नीचे जाएगा और पहले से भी बट्टा के नीचे कोई नंबर है तो उसके साथ ये गुणा में लिखी जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर कोई संख्या नहीं होती पहले से तो 2 बट्टा के नीचे लिख देते, पहले से कुछ है तो ये 2 बट्टा के नीचे ही लिखेंगे, लेकिन नीचे वाली संख्या के साथ गुणा में लिख देंगे। ये गुणा वाली संख्या का नियम है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब करते हैं कि x का मान आया कितना, तो 2 और 42 को हम काट सकते हैं, क्योंकि ये
2 सम संख्या है, ये 42 भी सम संख्या। और याद रखिएगा सम संख्याएं हमेशा 2 के पहाड़े से कटती है, अंश और हर। तो 2 एकम 2 और ये कट जाएगी कितनी बार दोस्तों, 21 बार। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो x का मान है वो हमें प्राप्त हो गया कितना, 21। ठीक है, तो जैसे ही x का मान प्राप्त हुआ, ये x है कौन सी, समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा। तो हम लिख सकते हैं कि भाई अतः समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा वह है दोस्तों कितनी, 21 सेंटीमीटर। अगर हम बोल दिया जाए दूसरी भुजा कौन सी होगी, अब बोल दिया जाए तो ध्यान रखिएगा ये भी 21 सेंटीमीटर और ये भी 21 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्नमाला के दोस्तों 3 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएं नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।